जय जगन्नाथ मु प्रीतम दास आपण मैंने देखते फिटनेस टेम्पल जिम मुझे भिडियो करुँची स्टार्ट। जो भिडियो नहीं आपण पाक आसचु से भिडियोटी हूँ स्टीरर बा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एवं टेस्टोस्टेरोन ए तीनोटार जो काम मुझे आपण मानक कहबी आपण मैंने तो जानी आम ड्रग्स फ्री इंडिया मिशन तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग रे कौन लाभ टेस्टोस्टेरोन बा इंजेक्शन बाहर इंजेक्ट करा जाए जोटा स्टीरर कहा जाए तार कौन लाभ कौन फायदा कौटा भल कौटा खराब ता बेनिफिट कौन साइड इफेक्ट कौन सब आपण मानक जनइबी। आपण मैंने जानी टेस्टोस्टेरोन हूँ गोटे मेन्स हार्मोन जोटा कि मनुष्यर कौन कि ग्रो करवाए बॉडी ग्रोथ कराए मेंटालिटी ग्रो कराए स्ट्रेंथ बढ़ाए तो से टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी रे कमी जीवो ताले हमर मसल मास कमी जीवो तेणु कौन करा जाए हमर बॉडी नेचुराली भाव रे पर वीक केते टेस्टोस्टेरोन तैयारी करे पर डे रे तैयारी करे 7 मिलीग्राम तेणु जदि 7 मिलीग्राम हमर नेचुराली गोटे बॉडी रे तैयारी हुए टेस्टोस्टेरोन तेने धरी रखु 7 × 7 मैंने 7 दिन रे 7 49 49 मिलीग्राम पर डे टेस्टोस्टेरोन तैयारी हुए नेचुराली भाव रे मन रखु। तो आपण मैंने जानले 49 मिलीग्राम पर वीक रे माने गोटे वीक रे मनुष्यर नेचुराली टेस्टोस्टेरोन तैयारी हुए मुझे कौन करली 49 टाक मुझे करदेली 50 मिलीग्राम धरी नि पूरा मीन ये कर दूची 50 मिलीग्राम आम बॉडी रे 7 दिन रे टेस्टोस्टेरोन तैयारी हुए। आम जीवा एबे स्टीरर पाकू स्टीरर कौन स्टीरर हूँ साधारणतः मन रखु बाहर इंजेक्ट करा जाउथवा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जोटा कि आपण मैंने साधारणतः नहीं पारे नियंती लोक मैंने नियंती 300 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम लोक मैंने नौ जोटा कि कौन बाहर इंजेक्ट करा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोनटा से पुणी केमती नि जाए से साइकेल हिसाब से नि वर्ष सारा नि जाए 8 वीक 10 वीक 12 वीक ये हिसाब से नि गोटे लोक 300 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन नाला तेने से 8 वीक नाला माने 300 × 8 माने केते 2400 मिलीग्राम तेने 2400 मिलीग्राम कम से कम 2 मास पर्यंत तार टेस्टोस्टेरोन नौची से 2400 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन नौची ताले आपण माने जानिले गोटे नेचुरल गाइज केते नेउची तयारी होची बॉडी रे 50 मिलीग्राम तयारी होची किंतु जने बाहर से इंजेक्शन नौची ताने केते होची सेटा 8 वीक रो आमे धरिचु 2400 मिलीग्राम होची। तो जो आम कंपेरिजन करूँ स्टीरर भार्सेस नेचुरल नेचुरल रोचे 50 स्टीरर रोचे 2400 तेना आप हरण करूँ 2400 बाय आपणकर 50 मुझे नेचुराली 50 2400 बाय 50 इजक्वल टू केते होची 48 वीक तेना गोटे नेचुरल गाइज कौन कर सी जदि स्टीरर वाला संगे कम्पीट कर कम से कम 48 वीक लगे कम से कम 2 मास समय लगे सागर कंपिटिशन करने कौन पाई ना ये 50 मिलीग्राम जो 7 दिन तैयारी कर 2400 मिलीग्राम 2 मास तेणु आपण मैंने ये जिनसा ये जानीपारे जो आम जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम होची से आम कौन कि बॉडी बनइबार प्रोसेसटा भी आम कम हम साधारणतः गोटे नेचुरल गाइज कम से कम 2 वर्ष लगे ठीक ठाक फिटनेस निजक मेंटेन करने किंतु जिते स्टीरर यूज करा जाइए साइकेल यूज कर कौ टाइप यूज करेंगे 8 वीक 10 वीक 12 वीक से इंडिविजुअल डिपेंड करे तेणु कम से कम लग जाऊँगी 3 ରୁ 6 मास किंतु नेचुरल गाइज को लगुच 2 वर्ष। तापर आम सेकेंड पॉइंट जी बॉडी रिकवरी आप धर नि वर्कआउट कले लेग मसल कले जेकोसी वर्कआउट कले नेचुरल साधारणतः रिकवरी होगापाई 7 ରୁ 8 दिन समय लगे कंपाउंड मसल कंपाउंड जॉइंट आपण माने लेग मारले कि चेस्ट मारले बैक मारले 6 ରୁ 7 दिन लगी जाऊँगी रिकवरी होगापाई जेटा नेचुरल गाइज कि जो स्टीरर इंजेक्ट करके जो मैंने करूँ गोटे दिन में से रिकवरी कर गोटे दिन 1.5 दिन भितर रिकवरी कर तेणु रिकवरी नेचुरल स्लो हुए स्टीरर रिकवरीटा टे स्पीड हुए बहुत जल्दी हुए जो बॉडी रे टेस्टोस्टेरोन ग्रो हुए से कौन एनर्जी लेवल अधिक आसता है तेणु से समय कौन वर्कआउट क्षमता भी अधिक हुए तेणु जो नेचुरल गाइज फ्रिक्वेन्सी कौन करे से जब दिन में वर्कआउट कला 2 घंटा कि 2.5 घंटा किंतु जो स्टीरर वाला करे से कम दिन में 3-4 घंटा करदेव सन्ध्या बेले पुणी 2 घंटा कर तेणु आमर ये फ्रिक्वेन्सी कौन हो नेचुरल गाइज फ्रिक्वेन्सी टे कम हुए स्टीरर गाइज फ्रिक्वेन्सी अधिक होता है। पॉइंट हूँ टाइम पीरियड आम साधारणतः नेचुरल गाइज 1 ରୁ 2 घंटा वर्कआउट आम बहुत भल
ମାନେ ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିବା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟାମିନାକୁ ନେଇକି କରିପାରିବା ଆମ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିଏ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଡାଏଟ୍, ୱାର୍କଆଉଟ୍, ରେଷ୍ଟ ଆଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାଇ ସେଇ ଫଲୋ କରୁଛି ଡାଏଟ୍, ୱାର୍କଆଉଟ୍, ରେଷ୍ଟ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି ଗୋଲ୍ସକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ସେ ଡାଏଟ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ରହୁଛି। ହଁ କାହାର କେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାଲୋରି ନେଇକି ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ ହେଇଛି ଲେକିନ୍ ଡାଏଟ୍, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ରେଷ୍ଟ ଆଉ ରିକଭରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିକଭରି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ବାଲାକୁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାଲାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ରିକ୍ସ। ହେଲ୍ଥ ରିକ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ତାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରିକ୍ସ କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆରାମସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରିକ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଓଭରଡୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲିଓର, କେତେବେଳେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲରେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗାଈ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନଟା ନିଜର ଯାହା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ଅଛି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ୟୁଜ୍ କରିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେହ ବନେଇବା ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରେ ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ବର୍ଷରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଜିକ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନଟାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ଗ୍ରୋ ଥାଏ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବଡ଼ିରେ, ସେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଟେମ୍ପୁଲ ସାଇନ୍ ଅଫ୍।